लॉटेल को उसकी चालाकी से स्टन्ड और अम्यूज्ड छोड़कर। एड को फ्रस्ट्रेशन होती है ये जानकर कि पैसे एक्सेप्ट करने से उसके लिए चीजें आसान हो सकती थीं, लेकिन वो स्टोरी लाइन को बदलने का रिस्क नहीं ले सकता। लॉटेल कैचॉन एड के सीधे साधे रिजेक्शन से बेइज्जत महसूस नहीं करती। वो फायदे और रिस्क के बैलेंस को बहुत अच्छी तरह से समझती है। गेम में वो एक आइडियल बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है, हमेशा हर मौके का फायदा उठाती है। उसका कैरेक्टर गेम में सिचुएशंस को अपने फायदे में बदलने के लिए जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, लॉटेल का जाने का फेलओवर को पॉलिटिकल फायदों के लिए पक्का इरादा है। रात में जाने का लॉटेल के क्वार्टर्स में जाती है। लॉटेल उसे एक खेल में मुस्कान के साथ ग्रीट करती है, चिढ़ाते हुए कि उसे विजिट की उम्मीद नहीं थी। ये उनके इंटेंस डुएल के बाद की पहली मुलाकात है। जाने का जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान एक इंटरमीडिएट लेवल स्पेल यूज करने के लिए माफी मांगती है, उन नियमों को मानते हुए जो उसने अनजाने में तोड़े। लॉटेल की चोटें अभी भी दिख रही हैं, ये नोटिस करके वो चिंता जताती है, लेकिन लॉटेल इसे हल्के में लेती है। जानिका को अश्योर करती है कि उसके घाव जल्द ही भर जाएंगे। फिर एक खेल में मुस्कान के साथ जानिका कैजुअली टॉपिक बदलती है और पूछती है कि क्या लॉटेल के साथ बातचीत अच्छी रही। थोड़ा ड्रामेटिक टेंशन ऐड करते हुए लॉटेल चौंक जाती है, सवाल को टालने की कोशिश करती है, दावा करती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि जानिका क्या कह रही है। जानिका जानकर मुस्कुराते हुए अपनी स्पिरिट पावर्स का खुलासा करती है, कहती है कि हालांकि वो आमतौर पर अपने स्पिरिट्स को पर्सनल मामलों से दूर रखती है, उन्हें बातचीत सुनने में मजा आता है। इस खुलासे से लॉटेल एक पल के लिए स्टंट हो जाती है, उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते। मौके का फायदा उठाते हुए जानिका अपनी सीनियरिटी जताती है, बिल्कुल पास झुकती है और लॉटेल की सोने के सिक्कों से साथी बनाने की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाती है। वो जोर देकर कहती है कि सच्चाई और असली रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते। लॉटेल को थोड़ा जेलस फील कराने के लिए जानिका फिर एड के अप्रोच के बारे में बात करती है, कहती है कि वो लॉटेल के तरीके से कहीं ज्यादा जेन्युइन और दिल से था। जानिका हंसती है, सीनियर के रूप में अपनी अथॉरिटी दिखाने पर खुद पर हंसी आती है। वो सोचती है शायद उसने थोड़ी ज्यादा बड़ाई मार दी। लॉटेल के कमरे से जाने से पहले वो ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट पहुंचाने के लिए फिर से सॉरी कहती है, रिमार्क करती है कि एक दिन वो उसकी तरह एक हाई लेवल स्पिरिट बुलाने के लिए काफी स्ट्रांग होगी, लेकिन उसके लिए उसे और मेहनत करते रहना होगा। जैसे ही जानिका जाती है, लॉटेल उसके बारे में सोचती है। उसे एहसास होता है कि जानिका उतनी मासूम नहीं है जितनी वो दिखती है। अपनी चीयरफुल और फ्रेंडली पर्सनालिटी के पीछे जानिका स्ट्रांग है और अंधेरी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए अपने खुशमिजाज का इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी लॉटेल को जानिका थोड़ी अलग लगती है, जैसे कि वो किसी मुश्किल चीज से डील कर रही हो। अपने कैंप में वापस एड अपने कपड़े सुखा रहा होता है जब एक तेज हवा का झोंका सब कुछ नीचे गिरा देता है। ये बेला के कारण होता है, सिल्वानिया के अविस डॉर्मेटोरी की सीनियर मेड, जिसने उसे एक बार डॉम से निकाल दिया था। अब वो कैसे जी रहा है ये देखकर वो कमेंट करती है कि ये हैरान करने वाला है, लेकिन मानती है कि उसमें उसे कुछ पॉजिटिव बदलाव देखकर खुशी हो रही है। ऑफिस हॉल की मेड्स हर चीज में परफेक्शन के लिए जानी जाती हैं, क्लीनिंग से लेकर कुकिंग तक। एड बेल के हाथ में रखे बास्केट को घूरे बिना नहीं रह पाता, जो उसने जंगल से इकट्ठा किए बेहतरीन इंग्रेडिएंट से भरा था। उसे अपने कैंप में देखकर शॉक्ड बेल एड से कहती है कि वो इतना शर्माए नहीं, वो उससे कुछ भी मांग सकता है जो वो चाहे। मौके का फायदा उठाते हुए एड बास्केट मांग लेता है। वो जानता है कि ये उसे अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स इम्प्रूव करने में मदद करेगा, ताकि वो दवाइयाँ, खाना और दूसरी यूजफुल चीजें बना सके। मेट के साथ अच्छा दोस्त बनने का मौका देखकर एड बास्केट का यूज नए टूल्स और खाना बनाने के लिए करता है। सूरज ढलने पर वो बैठकर अपनी मेहनत का फल एंजॉय करता है, यहाँ तक कि थोड़ा मजा भी करता है। लेकिन आराम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक कोई आसमान से नीचे गिरता है, एड के पूरे टेंट को बर्बाद कर देता है, क्रैश से लगभग उसकी जान ले लेता है। ये लूसी है। अपना कीमती कैंप बर्बाद देखकर एड गुस्से में है। वो गुस्से से लूसी को कहता है कि उसने उसे लगभग मार ही दिया था। जब वो एक्सप्लेनेशन मांगता है तो वो मानती है कि ये बेला थी जो किसी वजह से मूडी थी और उस सुबह क्लास स्किप करने के लिए उस पर गुस्सा हो गई थी। घबराहट में उसने एकमात्र सेफ जगह जो वो सोच सकती थी, एड के कैंप टेलीपोर्ट करने का
फैसला किया, गलती से उसे बर्बाद करते हुए। बिना किसी पछतावे के लूसी कंप्लेन करती है कि उसे भूख लगी है और एड से पूछती है कि क्या उसके पास बीफ जर्की है। गुस्से में एड उसके सर पर एक मारता है और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के लिए उस पर चिल्लाता है। वो हैरान हो जाता है जब सबसे पावरफुल मेज खुद को एक प्रोटेक्टिव स्पेल से नहीं बचाती। लूसी दर्द से कराहती है और समझाती है कि उसकी मैजिक खत्म हो गई है, जिससे एड को परफेक्ट मौका मिल जाता है। वो उसे उसका कैंप बर्बाद करने और क्लासेस स्किप करने के लिए सबक सिखाने का फैसला करता है। लाइब्रेरी में एड एक ऐसी किताब ढूंढने में बिजी है जो उसे असली लकड़ी से एक मजबूत घर बनाने का तरीका सिखाने में मदद करे। वो ज़रूरी मटेरियल्स को समझने, स्ट्रक्चर प्लान करने और लकड़ी को चिकना करने और छत को फिनिश करने जैसी टेक्निक्स में महारत हासिल करने पर फोकस करता है। जैसे ही वो पन्ने पलट रहा होता है, वो नोटिस करता है कि अब बंद होने का समय हो गया है। जब वो किताबें पैक कर रहा होता है, एक लड़की उसके पास आती है और उसकी पढ़ाई के प्रति एक फ्रेंडली रिमार्क देती है। ये सोचकर कि वो शायद लाइब्रेरियन अप्रेंटिस है, एड जल्दी से देर तक रुकने के लिए माफी मांगता है। लड़की प्यार से मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहती है कि किसी को इतनी सीरियसली पढ़ाई करते देखकर उसे भी और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। वो अपना नाम ईला ईलन बताती है, फैकल्टी ऑफ मैजिक की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। लेकिन जब एड उसे अपना नाम बताता है तो वो एक पल के लिए हैरान होकर रुक जाती है। एड हैरान नहीं होता, उसे लोगों के ऐसे रिएक्ट करने की आदत है, उसके कैरेक्टर की बदनाम रेप्यूटेशन की वजह से। ईला जल्दी से मुस्कुराती है और कहती है कि वो अफवाहों से काफी अलग लगता है। वो खासकर इस बात से हैरान है कि उसने एलिमेंटल स्टडीज की मुश्किल किताबें इतनी जल्दी पढ़ और समझ ली। वो मानती है कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये वही एड है जिसके बारे में सब बातें करते हैं। जाने से पहले ईला कहती है कि वो उसके लिए चीयर करेगी और उसे सेफ वापसी की दुआ देती है, क्योंकि उसे अपनी डॉर्म में सफाई के लिए वापस जाना है, जिससे एड उसके अच्छे शब्दों से थोड़ा एनकरेज्ड फील करता है। अचानक लाइब्रेरी में एक जोर का धमाका जमीन को हिला देता है, जिससे किताबें शेल्फ से गिरकर एड और ईला पर गिरती हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये गेम के एपिसोड 1 के फाइनल चैप्टर की शुरुआत होती है। कैंपस पर स्टूडेंट्स मेन कैरेक्टर टेलर के लीडरशिप वाले एक टेम्पररी कैंप की तरफ भागते हैं। उनके बीच आया इस तबाही को नोटिस करके एक स्पिरिट बुक का पैसेज याद करती है। उसमें ग्लास्किन सबसे ऊंचे दर्जे के डार्क स्पिरिट को बुलाने के रिचुअल के बारे में लिखा है। फेनिया ध्यान से सुनती है जब आया समझाती है कि सिर्फ स्पिरिट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाला कोई ही ग्लास्किन को बुला सकता है और वो इंसान जेनिका फेलओवर है। स्टोरी लाइन के हिसाब से जेनिका, जो अब एक्ट 1 की फाइनल बॉस है, ने डार्क स्पिरिट पर से अपना कंट्रोल खो दिया है, जिससे उसने उसे पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। फेनिया सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए रियलाइज करती है कि टेम्पररी कैंप को बचाने वाले बैरियर्स सिर्फ कुछ देर तक ही टिकेंगे। टेलर आगे आता है और सबको तुरंत स्टूडेंट सेंटर जाने को कहता है। वो समझाता है कि अगर ग्लास्किन पूरी तरह से आ गया तो कैजुअलिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और ग्रुप को सबकी सेफ्टी के लिए जल्दी से एक्ट करना होगा। रॉयल गार्ड का कैप्टन स्टूडेंट्स को चिंता न करने को कहता है, समझाते हुए कि फैकल्टी और एक्सपर्ट मेजर्स जल्द ही सिचुएशन को नोटिस कर लेंगे और बीच में आएंगे। लेकिन अल्वारा एनिस्टन, एल्केमी फैकल्टी की एक मोहब्बत मेंबर, तुरंत अंदर से एक्शन लेने की मांग करती है। वो चेतावनी देती है कि डार्क स्पिरिट की पावर मदद का इंतजार करने के लिए बहुत खतरनाक है, खासकर जब प्रिंसिपल ओ शहर से बाहर हैं। अल्वारा फिर वॉलंटियर्स को बुलाती है खतरे का सीधा सामना करने के लिए। क्लेबियस, कॉम्बैट डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट और एक और की कैरेक्टर, तुरंत वॉलंटियर करने से मना कर देता है। साफ दिख रहा है कि वो डार्क स्पिरिट की बेपनाह ताकत से डरा हुआ है। वो समझाता है कि जब तक इंटरमीडिएट लेवल के स्पिरिट्स उस बिल्डिंग की रक्षा कर रहे हैं जहां जेनिका है, 2 हाई रैंक्ड स्पिरिट्स, टार्किन और फिलोसोफर भी अंदर हैं। वो दावा करता है कि बिल्डिंग में घुसना खुदकुशी जैसा है और इस आइडिया का जोर से विरोध करता है। अलवाला और भी हैरान हो जाती है, सवाल करती है कि जेनिका, जो अभी भी एक स्टूडेंट है, ने इन सभी स्पिरिट्स को कैसे बुला लिया, जिसमें ग्लास्किन सबसे ऊंचे दर्जे के डार्क स्पिरिट को बुलाने की कोशिश भी शामिल है। आया डार्क स्पिरिट्स के अपने ज्ञान के साथ समझाती है कि ऐसे स्पिरिट्स स्पिरिट सॉर्सरर्स के नेचुरल दुश्मन होते हैं। उनकी जबरदस्त पावर अक्सर स्किल्ड सॉर्सरर्स के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। शायद इसीलिए जेनिका उन्हें हैंडल नहीं कर पाई, जिससे वो काबू में आ गईं।
अब कंट्रोल में जो डार्क स्पिरिट्स हैं वो जानिका की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तार्किन और फिलोसोफर की मदद से ग्लास्किन को बुलाने के लिए। ऐसे स्पिरिट्स जिनका कंट्रोल कैसे हो रहा है ये एक रहस्य है। जब सब सबसे अच्छे एक्शन पर बहस कर रहे होते हैं, जिक्स खड़ा होता है और ग्रुप को जल्दी से फैसला लेने की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है। वो सुझाव देता है कि सिर्फ प्रिंसेस फेनिया ही एक सही स्ट्रैटेजी बना सकती है। सबकी निगाहें फेनिया पर टिक जाती हैं जब वो उसके कमांड का इंतजार करते हैं। फेनिया एड की पहले की बातों पर सोचते हुए कि उस पर कितना बोझ है और मन की शांति कितनी जरूरी है, सोचने के लिए एक पल लेती है। आखिर में वो अपना प्लान बताती है। सिर्फ हर साल के टॉप स्टूडेंट्स और रॉयल गार्ड्स ही इस मिशन के लिए वॉलंटियर करेंगे। वो उन्हें 1 घंटे के अंदर तैयार होकर बिल्डिंग में घुसने, जानिका को आज़ाद करने और सबसे ऊंचे दर्जे के डार्क स्पिरिट ग्लास्किन को बुलाने से रोकने का ऑर्डर देती है, इससे पहले कि वो और तबाही मचाए। प्रिंसेस फेनिया सबको अपना हौसला बुलंद करने के लिए कहती है, मिशन की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा करती है। तभी एक स्टूडेंट उसके पास दौड़ कर आता है, हांफते हुए और साफ साफ परेशान। वो प्रिंसेस को बताता है कि टीचिंग एरिया के लोग मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पहले से ही पोशन आर्काइव्स को हमलों से बचाने के लिए ऑड्री हॉल की रक्षा कर रहे हैं। अपनी कम संख्या को समझते हुए फेनिया पूछती है कि क्या कोई और स्टूडेंट्स हैं जो मदद कर सकते हैं। अचानक एक और स्टूडेंट, एक डरी हुई लड़की, प्रिंसेस के पास दौड़ कर आती है कांपते हुए जब वो लाइब्रेरी में एक इमरजेंसी की रिपोर्ट करती है। वो बताती है कि ईला, लाइब्रेरियन अप्रेंटिस और एक सोफोमोर स्टूडेंट अंदर फंसे हुए हैं। ईला का नाम सुनते ही जिक्स तुरंत रिएक्ट करता है, लड़की को कंधों से पकड़ लेता है। वो कंफर्म करने को कहता है कि ईला अभी भी लाइब्रेरी में है। जब लड़की कंफर्म करती है, जिक्स घबरा जाता है, कहता है कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को तुरंत बचाना होगा क्योंकि ईला के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फेनिया जल्दी से बीच में आती है, जिक्स को शांत रहने का कमांड देती है। वो उसे याद दिलाती है कि जानिका और डार्क स्पिरिट्स को रोकना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फेनिया जिक्स को विश्वास दिलाती है कि ईला शायद सेफ होगी क्योंकि एक सोफोमोर स्टूडेंट भी उसके साथ है। लेकिन जिक्स एक अनजान स्टूडेंट की भरोसेमंदी पर सवाल उठाता है और वो ईला को